आप यहाँ क्या कर रहे हो? 45,000 दिए हैं तेरे और तेरी बेटी के लिए। नई साड़ी, मोबाइल, रहने को घर, ऊपर से खर्चा अलग। वसूलना तो बनता है ना। वसूलना? ये आप ये कह रहे हो? कब मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई, मने जाने दो। तेरी जैसी खूबसूरत औरत को मजदूरी के लिए कौन बेवकूफ खरीदेगा बावली? कुछ नहीं। मासा, देखना कैसी लग रही हो। पायल, पायल उतार दे ये कपड़े और अपने पुराने कपड़े पहन ले। क्यों? हर सवाल का जवाब देना जरूरी ना है। तन्ने मुंह फुला के बैठना है ना, तू बैठ। माने तो घूमने जाना है, मैं चल। पायल, पायल तू सुन नहीं रही मैं क्या कह रही हूँ? पायल, मेरा हो गया, मुझे मत दो। एक बात पूछनी थी। रोज रात में तो आप हमारे साथ तो रहते नहीं, तो फिर कहाँ जाते हो? तो तू अब नहीं रहते तो फिर किसके पास जाते हो? औकात में रह तू अपनी। खरीदा है मैंने तुझे, खरीदा है। शादी नहीं हुई हमारी जो बीवी का नाटक कर रही है तू। ये तो जानना चाहूं कि शादी कब करोगे? तू पैसे की औरत, तेरी से कोई शरीफ आदमी शादी करेगा? हाँ? सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मासा, कहाँ जा रहे हो? यूं देखने कि शरीफ आदमी रोज रात में आखिर जाता कहाँ है। कहाँ गई थी तू? बाजार गई थी। ये लोग कौन है? चल अंदर जा, जा। हाँ, मगर ये है कौन? चल बताता हूँ, चल चल। अब समझ में आ गया कौन है ये लोग? या डिटेल में समझाऊं? मासा चलो यहाँ से, चलो। इतनी मत मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। अब समझ में आ गया ना मैं रात को कहाँ जाता हूँ? समझ में आ गया? तुम्हारे पास ऐसे नहीं करेगी वो फिर। छोड़ दो उन्हें। चल निकल यहाँ से। अब दोबारा कभी यहाँ दिखाई दी ना, जान से मार दूंगा मैं। मिश्रा, मुझे पता लगा है पॉलिटिकल फंक्शन में तुमने फोर्स कम भेजी, ऐसा क्यों? सर बाकी की फोर्स मैंने सिविल हॉस्पिटल में भेजी है। सर, गौतम नगर के पीछे। सर आज तक अपने करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। एक 12 साल के लड़के को अपनी माँ की बॉडी की शिनाख्त करनी पड़ी। मिश्रा, जाहिर सी बात है इस बच्चे तेजस्वी का सदमा बहुत गहरा है। हम चाह के भी इसका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इसकी माँ रेवती को इंसाफ दिलाकर बहन पायल को सही सलामत ढूंढकर हम इसका दुख कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पता करना होगा ये हुक्म है कौन जो रेवती और पायल को राजस्थान से खरीद कर इन तीनों को यहाँ कानपुर में लेके आया। मकान दिला, कपड़े दिला, मोबाइल फोन दिला। मिश्रा, तुम एक काम करो, पता करो ये तीनों नंबर किसके नाम पे रजिस्टर हैं। शायद इसी के जरिए हम उस हुक्म तक पहुंच पाएं और पायल को सही सलामत ढूंढ पाएं। ठीक है सर। रेवती का मर्डर इस हुकुम ने किया, क्योंकि सर तेजस्वी ने बताया था कि जब से रेवती गायब हुई है ये हुकुम भी उसके घर के आसपास नजर नहीं आया।
ये रेवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई क्या? सर अभी सरकारी हॉस्पिटल में हड़ताल चल रही है, शाम तक खत्म हो जाएगी। सर कल तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की उम्मीद भी है। सर, रेवती, पायल और तेजस्वी तीनों के भी नंबर्स रेवती के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। फोन और सिम कार्ड तीनों भी अलग अलग जगह से खरीदी गई हैं और एड्रेस प्रूफ में राजस्थान के एड्रेस का आधार कार्ड दिया गया है। इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स में ये हुकुम का नंबर जरूर होगा जिसकी रेवती से बात होती होगी। सर, रेवती के कॉल रिकॉर्ड्स में तो बस 2 ही नंबर मिले हैं, एक पायल का और दूसरा तेजस्वी का। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई नंबर नहीं है। ये पायल और तेजस्वी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हो सकता है उनमें से कोई एक नंबर हुकुम का हो। यस सर, पायल की कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे नंबर्स मिले हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर्स किसके हैं। इतने नंबर्स में से एक नंबर तो हुकुम का जरूर होना चाहिए। एक काम करो, उस बच्चे तेजस्वी को लेकर आओ। यस सर। बेटा तेजस्वी, आपको पुलिस स्टेशन में रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ चाहिए हो तो बता देना। साहब, पायल दीदी मिली? नहीं बेटा, अभी तो नहीं, लेकिन जल्दी मिल जाएगी। तेजस्वी, हमने कुछ नंबर्स हाईलाइट किए। ये ब्लू कलर में जो नंबर हाईलाइट किए हैं, जरा इन्हें देखने। टुकुर टुकुर का देख रहा है बे? तू तो सब जानता है ना, बताता का नहीं सबको। ए, बच्चे से नहीं मुझसे बात कर। क्या कह रहा था? पायल तुझे घास नहीं डालती थी, इसीलिए तूने पायल को गायब कर दिया। हम कुछ नहीं किए साहब। साहब ये सही बोल रहा है। पिछले 1 महीने से हमारा प्यार था, फोन पे बातचीत, मैसेज खूब चल रहा था। ये देखिए साहब, वो खुद भी हमको मैसेज करती थी। क्या पायल ने तुम दोनों को ऐसा कुछ बताया था जो उसके गायब होने की कोई खास वजह बन सके? बताई तो नहीं थी साहब, पर हम खुद देखे थे उसके साथ जो हुआ था। एक आदमी उनके घर आया था, वो पायल के साथ रेप किया था, तो वो भी उसके माँ के सामने। कब हुआ था ये? अब पायल के गायब होने के 1 दिन पहले। हम समझ गए थे उसके साथ जो कुछ हुआ है सबका उस पर बहुत बुरा असर हुआ होगा, इसलिए मुझसे मिलना चाह रहे थे, उसे थोड़ा सांत्वना देने के लिए। बेटा तेजस्वी, तुम इस बारे में पता था? नहीं, माँ साहब दीदी ने मैंने कुछ ना कही। तो तुम दोनों ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा जिसने पायल का रेप किया था? नहीं साहब। अब तो हम सब कुछ बता दिए, जाएं क्या? नहीं, तुम दोनों तब तक नहीं जा सकते जब तक ये साबित ना हो जाए जो कहानी तुमने सुनाई है वो सच है, और पायल के गायब होने में तुम दोनों का कोई हाथ नहीं। लेके आओ। सर, रेवती के घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज आ गई है, जिसमें ये हुक्म साफ साफ दिखाई दे रहा है। पॉज करना, प्ले करो। ये बाइक के नंबर प्लेट पे जूम करना था। अब यही आदमी हमें इस हुक्म तक पहुंचाएगा। आरटीओ से इस बाइक की डिटेल्स निकलवाओ। ये जो कोई भी है इसे उठा के ले आओ। सर, हमारा नाम गोपी है और ये आदमी हम ही है। ये हमें पता है, अब उसके बारे में बता जिसके गले लग रहा है। साहब, ये हरीश यादव है, हमारा पुराना दोस्त। बहुत साल से हम एक दूसरे के टच में नहीं थे, लेकिन कुछ दिन पहले जब हम उसको देखे तो मिल लिए और 4 बातें हो गई। अबे, और आगे हो क्या? अंधा है क्या? इतना नहीं है। हरीश, क्या बात है हरीश, मेरा भाई। कैसा है यार? बढ़िया यार, तू बता कैसा है? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब 2 मिनट की बस मुलाकात थी साहब, बस। कहाँ रहता है तेरा ये हरीश यादव? बचपन के दोस्त हैं। ये पहले वो सुमन विहार में रहता था। अभी कुछ दिन पहले जब हम वहाँ गए तो पता चला बहुत पहले ही वहाँ से कहीं शिफ्ट हो गया है। अभी कहाँ शिफ्ट हो गया साहब, ये हमको नहीं पता। इतने साल बाद मिला, उसे नया पता नहीं मांगा? फोन नंबर तो होगा? नंबर मांगे थे साहब उससे, लेकिन वो टाल दिए। वो ना देना चाहते होंगे तो हम फिर जोर भी नहीं डाले। फिर साहब वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो साहब हम जितना जानते थे हम सब बता दिए, अब हम जा सकते हैं। मिश्रा, इसके एक फोटो ले लो रिकॉर्ड में रखने के लिए। गोपी के जरिए हरीश यादव तक पहुंचने की पुलिस की उम्मीद जाया हो चुकी थी, और इसी बीच पुलिस ने तेजस्वी को एक एनजीओ में रहने के लिए भेज दिया, जहां से वो अपनी बहन के मिलने की उम्मीद में हर रोज फोन करता था। लेकिन फिलहाल पुलिस के पास उसे सांत्वना के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं था। पायल की खोज में पुलिस चारों तरफ अपने हाथ पैर मार रही थी, और फिर अचानक उन्हें पायल के बारे में पहली लीड मिली। आपके पड़ोसी विष्णु यादव के यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, मैं कुछ समझा नहीं। अरे सर, उन्होंने 16-17 साल की लड़की को घर में कैद करके रखा है।
वो भी बिना कपड़ों के, सिर्फ चादर में। हमने खुद देखा है उसे खिड़की पर खड़े हुए। जिस लड़की को उन्होंने कैद कर रखा है उसी को खिड़की पे हवा खाने खुला छोड़ दिया। अरे मैडम, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम यहाँ पे अपना समय खराब करने नहीं आए हैं। दामिनी, ध्यान से देखो, यही थी वो लड़की? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल यही लड़की थी। जी चाहिए? साइड मिश्रा, घर का कोना कोना छान मारो। सर बताएंगे आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप हमें अपना काम करने दीजिए। पर हुआ क्या है? क्या चाहिए आप लोगों को? सब पता चल जाएगा। क्या बात है भैया? पुलिस आपके घर में क्या करी? अरे बता नहीं रहे कुछ। जिसे हम सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं तो खुद ब खुद चल के हमारे पास आ गया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोलना क्या चाहते? हरीश यादव और हुकुम, क्या लगते हो तुम इनके? मैं इनका छोटा भाई हूँ, यहाँ पास 2 मकान छोड़ के मैं रहता हूँ। पर आप ये बताइए कि बात क्या है? अब पूछेंगे हम और बताएगा तू। तेरे लिए तो कई सवाल हैं हमारे पास। क्या? कैसे सवाल? जैसे कि पायल कहाँ है? यही थी ना? कहाँ छुपा रखा है उसको? पायल भला यहाँ पर क्या करने आएगी और हम क्यों छुपाएंगे उसको? कुछ दिन पहले प्रताप नगर में किसी लड़के के साथ देखा था मैंने उसको। अब पता नहीं उसका अता पता क्या है, मुझे नहीं मालूम। अता पता सब मिल जाएगा। दामिनी, हरीश के घर की भी तलाशी लो। एक मिनट, ये चल क्या रहा है इंस्पेक्टर साहब? बताएंगे। अब यहाँ कुछ नहीं मिला तो इसे परेशान करेंगे आप? भैया 1 मिनट लेने दीजिए तलाशी इनको। जब वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा इनको तसल्ली होगी तब। वैसे भी हम कुछ कहेंगे इनको, हमारी बात सुनने नहीं वाली। क्यों नहीं सुनेंगे? तू अगर सच बोलेगा जरूर सुनेंगे। अब सीधी तरह से ये बता कि रेवती और पायल को राजस्थान से क्यों खरीद के लाया था? ये क्या बेहुदा मजाक कर रहे हैं आप सर? सर मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ भैया, आप बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। हमारे यहाँ पर सारे राज्य के मजदूर आते हैं। रेवती भी आई थी कहीं से मजदूरी के लिए। ये पास वाली बिल्डिंग में हमारा काम चल रहा था, मंदी की वजह से उसे बंद करना पड़ा हमें। सर मेरी शराफत देखिए, रेवती दो बच्चे लेकर आई थी ना, उसे मैंने प्रताप नगर में घर दिया रहने के लिए, राशन भरवाया उसके लिए, सब कुछ किया। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तू तो बहुत दयावान निकला। अगर इतनी ही दया थी तो जब रेवती 2 दिन से गायब थी तो थाने आया क्यों नहीं उसके बारे में पता करने के लिए? 2 दिन तो मैं वहां पर गया भी थी, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा सब उसके बारे में? और सर आज मैंने अखबार में पढ़ा कि उसका मर्डर हो गया। सर पायल वहाँ भी नहीं मिली। खामखा आप लोग। विमला जी, हमें उस घर में ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसे उन्होंने कैद करके रखा। इनफैक्ट हमने उस कमरे में भी देखा, वहां पर भी कोई नहीं था। सर ये दोनों भाई ना वो धूर्त और मक्कार है, झूठ बोल रहे हैं वो। सर आप उस पागल औरत विमला की बात पर भरोसा कर रहे हैं? ये जो औरत है ना विमला, उसका पति है प्रदीप, कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बनाता है वो भी। अब सेम प्रोफेशन है हमारा और उसका। अब ये दोनों मियां बीवी चाहते हैं कि हम बदनाम हो जाओ, हमारा सारा का सारा काम धंधा इन लोगों को मिल जाए बस। ये बताओ गोपी को कैसे जानते? गोपी? अच्छा गोपी मेरा पुराना दोस्त है, पर उसका इस केस से क्या लेना देना? मतलब मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। अपने इस पुराने दोस्त से कब मिला था आखिरी बार? आखिरी बार मैं प्रताप नगर में मिला था उससे। सर एक बात बताऊं, आपकी अगर तलाशी हो गई है, पूछताछ पूरी हो गई है, तो प्लीज हमें थोड़ी बहुत शांति दीजिए सर, हम शरीफ लोग हैं। मेहरबानी कीजिए साहब। हाँ प्लीज सर। ये हरीश यादव का कच्चा चिट्ठा निकालो, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल रिकॉर्ड सब निकलवाओ। और ये विमला ठाकुर की क्या कहानी है पता करो। सर विमला ने यादव परिवार पे जितने भी इल्जाम लगाए थे सारे के सारे बेबुनियाद थे। वो ये काम उन दोनों भाइयों को फंसाने के लिए कर रही थी। यानी कि विमला ने किसी लड़की को खिड़की में देखा है, ये बात झूठ भी हो सकती है? हो सकती है सर। चाहे ये लड़की वाली बात झूठ भी हो, लेकिन फिर भी इन यादव भाइयों के बीच कुछ तो चल रहा है। मैंने नोटिस किया जब हम हरीश और विष्णु से बात कर रहे थे तो हरीश की बीवी बीना यादव कुछ घबराई हुई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई है नहीं? सर अभी तक हड़ताल कंटिन्यू चल रही है। वैसे मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उनका कहना है कि जैसे ही हड़ताल खत्म होगी वो हमें रिपोर्ट भेज देंगे। ये हरीश के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से कुछ पता चला कि मर्डर के समय वो कहाँ पर था?
सर कुछ खास तो पता नहीं चला। सर अगर थोड़ी समय के लिए मान लेते हैं कि रेवती का मर्डर 26 फरवरी को दोपहर से रात के बीच में कभी हुआ होगा सर, उस टाइम इनफैक्ट उसके एक दिन बाद 1 बजे तक हरीश के फ़ोन की लोकेशन उसके घर की ही थी। अब तो ये भी तो हो सकता है कि हरीश ने अपनी एलिबाई क्रिएट करने के लिए मोबाइल घर पर छोड़ दिया हो, और कुछ सस्पिशियस जो कॉल रिकॉर्ड से निकला हो। गोपी हम तो झूठ बोल रहा था सर, उसके पास हरीश का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, लेकिन हरीश के कॉल रिकॉर्ड सच्ची कहानी बयान कर रहे। गोपी पिछले 1 महीने से हरीश से बात कर रहा था। उठा के लाओ इस गोपी को। सब ये बोल के छोड़ के बोला बता दो साहब। एक दिन हमारे हरीश को प्रताप नगर में देखे तो हम हैरान हुए कि वो यहाँ करके रहा है, क्योंकि साहब वो तो कानपुर की बहुत बढ़िया कॉलोनी में रहता था। तो साहब हम उसके ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी है। फिर एक दिन हम जानबूझकर उससे ऐसे टकराए जैसे कि अचानक मिले। बढ़िया यार, तू बता कैसा है? मैं बहुत बढ़िया हूँ। प्रताप नगर में क्या कर रहा है? अरे काम से आया था मैं। काम से मतलब दोस्त कोई है? कई बार देखा तेरे को उस राजस्थानी औरत के आते जाते। क्या चल क्या रहा है? वो गरीब औरत है यार, पति नहीं, 2 बच्चे हैं, तो थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ यार, बस इंसानियत के तौर पर यार। तू तो जानता मैं शादीशुदा हूँ। अब हरीश अच्छी तरह जानता था कि वो हमको मना नहीं कर सकता, नहीं तो हम उसकी पोल खोल देंगे। तो हम उससे पैसे ऐंठने लगे। फिर हमको लगा कि पैसे से ज्यादा हमें और भी कुछ मिल सकता है। अरे ये रहन, तुम अपने कमरे में जाओ, ठीक है? सब आप क्या कर रहे हो? हैरान क्यों हो रही? बताया नहीं क्या हरीश तुमको? हाँ, आप जाओ यहाँ से। आओ इधर 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 उधर बंद कर। यार हम अम्मा कसम खा के कह रहे हैं साहब, हम सिर्फ एक ही बार सोए थे उसके साथ। रेप कहते हैं उसे, और जब दूसरी बार रेवती ने तेरा शिकार होने से मना कर दिया तो तूने उसे मार डाला। भगवान सब नहीं मारे साहब, क्योंकि दोबारा की तो नौबत ही नहीं आई। इससे पहले वो मैं क्यों मारूंगा सर उसको? मेरा तो रेवती के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर नहीं चल रहा था, तूने रेवती को अपनी हवस मिटाने के लिए खरीदा था, और न तू सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था बल्कि औरों से भी रेवती का इस्तेमाल करवा रहा था, जैसे कि गोपी। झूठ बोल रहा है सर, वो कभी ना एक नंबर का। रेवती ने मुझे बताया था कि वो गोपी ताक झाक करते हुए उसके घर तक गया था और उसे अकेला देखकर उसके साथ जबरदस्ती की। वो बिल्कुल टूट गई थी सर। मैं तो यहाँ तक सोचा कि अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो शायद उसका दुख कम हो जाए, लेकिन मैं ऐसा करता इससे पहले कि वो गायब हो गई सर। और 2 दिन बाद अखबार में खबर मिली कि उसका मर्डर हो गया। आपको बता नहीं सकता कितना झटका लगा मुझे सर। अगर इतना ही बड़ा झटका लगा था तो तू पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया उसके बारे में पूछताछ करने के लिए? ना ही तूने उसके बच्चों की सुध ली। पायल और तेजस्वी को ढूंढने मैं प्रताप नगर गया था, पर वो दोनों वहां नहीं थे, चले गए थे कहीं। और आप ही ने तो बताया कि पायल लापता है। अब तक तेजस्वी का भी पता नहीं चल रहा कुछ। पता नहीं सर कहाँ होगा, कैसा होगा, बड़ी चिंता हो रही है मुझे उसकी। उसकी चिंता मत कर, वो जहां कहीं भी है सुरक्षित है। सर आपने इस हरीश को जाने क्यों दिया? साफ साफ दिख रहा है सर सीधा बनने की कोशिश कर रहा है। समझ तो मुझे भी आ रहा है मिश्रा, लेकिन इस हरीश के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है। सर ऐसे तो सबूत शिव और लाखन के खिलाफ भी नहीं है। छोड़ दो उन्हें। लेकिन सर देखो मिश्रा, इन तीनों का कनेक्शन पायल से है, तो पायल जरूर इन तीनों में से ही किसी एक के पास होगी। ये जानने के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही होगा। सर मुझे लगता है कि हमें यादव परिवार की औरतों से भी बात करना चाहिए, क्योंकि अगर ये विमला सच बोल रही है, मेरे ख्याल से इन औरतों को भी कुछ ना कुछ पता होगा। नहीं मिश्रा, मुझे नहीं लगता यादव परिवार की औरतें अपना मुंह खोलेंगी। मुझे तो वो भी विक्टिम ही नजर आती है। क्या बनाया तूने? ना नमक है ना मिर्च, देख खाना नहीं बनता तुझसे। खुल क्या रही है? ये नीचे कर। और ये सर पर घूंघट क्यों नहीं है? हाँ, आला गलती करना चाहती तू? बस अब बहुत हुआ।
हाँ जी बोलिए। क्या? एक मिनट रुकिए। सर एनजीओ से फोन है, तेजस्वी का कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने आसपास बहुत ढूंढा, कहीं मिल नहीं रहा। व्हाट? तेजस्वी के नंबर पे कॉल करो। सर उसका फोन भी स्विच ऑफ है। मिश्रा, इससे पहले कि तेजस्वी के साथ कुछ गलत हो जाए हमें उसे ढूंढना होगा। चलो। तेजस्वी, सर 27 मई की शाम को पायल अपनी माँ रेवती को ढूंढने के लिए हमारे घर पर आई थी। फिर हरीश ने बोला कि वो उसकी माँ को ढूंढेंगे और फिर ये भी बोला कि जब तक उसकी माँ नहीं मिलती है पायल हमारे घर पर रह सकती है और अपने छोटे भाई को भी ला सकती है। मगर ये सब वो सिर्फ उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रहा था। उसके बाद हरीश ने विष्णु के घर में ले जाकर पायल को कैद कर दिया। दोनों भाई दिन रात उस बच्ची को नोच रहे थे और मेरी सास और अंजू भाभी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा वो उसे बढ़ावा दे रहे थे। क्योंकि उसकी माँ रेवती की वजह से मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ रही थी। उस दिन जब वो खिड़की के सामने विमला से मदद मांगने के लिए गई थी तब मैंने ही उसे पीछे खींचकर खिड़की बंद कर दी थी। मैं उसके सामने अपना गुस्सा निकालने गई थी मगर उसकी हालत देखकर पायल के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। कौन? वो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर गया और पायल को निकालकर गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। काफी पहुंचे हुए हैं दोनों भाई। ये पायल अभी भी आपके घर में है? नहीं सर, मुझे पता था कि आज हरीश और विष्णु घर लेट आने वाले हैं, इसलिए मैंने पायल को भगाने का प्लान बनाया। उसे अपना फ़ोन दिया और उसने अपने बॉयफ्रेंड शिव और अपने छोटे भाई को फ़ोन करके ये बोला कि वो कमला विहार मतलब मेरे घर के पास रात को आ रहे। उसके बाद क्या हुआ? 11:30 बजे वो घर से निकली और उसके जाते ही आधे घंटे बाद हरीश और विष्णु घर आ गए। जब उन्होंने देखा कि वो घर से भाग गई है तो वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल गए। सर, अगर उन दोनों ने उसे ढूंढ लिया तो उसे जान से मार देंगे। सर प्लीज। बोला था ना, झूठ मत बोलना। इतनी रात को सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक गाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हुए दिखाई दी, जो गाड़ी तुम दोनों की है। और इतना ही नहीं, उस गाड़ी में खून भी मिला है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो ही जाएगा कि वो खून पायल का है, उस पायल का जिसे तुम दोनों भाई दिन रात रेप करते रहे। उसकी बॉडी, कपड़े, तुम्हारा डीएनए एक बार अगर मैच हो गया ना, तुम्हारा बाप भी सच बोलेगा। सर, हमने रेप किया सर, लेकिन मारा नहीं सर। ये सच है सर। पायल उसकी माँ को ढूंढते हुए हमारे घर आई सर। हमने उसको अपने घर में कैद कर लिया सर। आगे बोल। उसका फोन छीन कर उसको ऑफ कर दिया ताकि वो बाहर वालों से कांटेक्ट में नहीं रहे। दोनों भाइयों ने एक ही रट लगा रखी है सर, रेप किया लेकिन मर्डर नहीं। ये दोनों हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मर्डर के चार्जेस से बच जाए। लेकिन सवाल अब भी वही उठता है कि अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं तो फिर रेवती का मर्डर किया किसने? पुलिस के सामने रेवती और उसकी बेटी पायल की हत्या की एक गुत्थी थी जो सुलझ नहीं पा रही थी। संदिग्धों की लंबी लिस्ट थी, लेकिन बिना किसी सबूतों के किसी एक को दोषी मानना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक मुश्किल यह भी थी कि हड़ताल की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी जिससे जानकारी साफ हो पाती। इसलिए पुलिस ने यह तय किया कि अर्जेंट बेसिस पर पोस्टमार्टम के लिए दोनों बॉडीज को लखनऊ भेजा जाए। सर, पीएम रिपोर्ट आ गई। फाइनली आई गई? हाँ सर, पायल का जब मर्डर हुआ वो प्रेग्नेंट थी और सर दोनों के साथ गैंग रेप हुआ है। इस मनस्थिति के लिए वो सभी लोग जिम्मेदार जिन्होंने उसे इस हाल में पहुंचाया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनके दिए गए निर्देशों का सही तरह से पालन करें, अफवाहों पर विश्वास न करें
डर का माहौल ना फैलने दें। हमें पूरा विश्वास है कि हम सब एक साथ मिलकर इस आपदा को जड़ से मिटाने में सफल रहेंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें,